जिस समय अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था, उस समय आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को भी केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं बने। क्या आरक्षण के लिए कि जो लड़ाई है, लोग जो है ठगा हुआ महसूस करेंगे। पूर्वजों का भी कसम खाया था, और बाबा केवल महाराज, बाबा कोयला, जो निषादों का सबसे बड़ा भगवान, जिस मतलब कुल देवता जो कहा जाता है, उन लोग का भी कसम उन्होंने कहा था कि वीआईपी पार्टी के साथ हम रहेंगे और वीआईपी पार्टी को कभी छोड़ेंगे नहीं। उस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, 3-4 मिनट का है। अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा तो वोट नहीं है, वोट नहीं मिलेगा। ये बात एकदम क्लियर है। आरक्षण जो है हम लोग का मांग है, लाखों की संख्या में भीड़ हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या महिलाओं का संख्या सबसे ज्यादा है। और संकल्प यात्रा है। इस संकल्प यात्रा में गंगा जल लेके हर एक लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने वोट को नहीं बेचेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये तो साफ नारा है पार्टी का। तो फिर अकेले जीत पाइएगा? हम ताकत नहीं दिखाए बोचाहा में, हमने ताकत नहीं दिखाया कुर्नी में, हमने ताकत नहीं दिखाया सिमरी बख्तियारपुर में। कौन हारेगा कौन जीतेगा वो देखा जाएगा। सैनी जी को जो बनाया गया, उसमें हरीश सैनी जी को हम बधाई देते हैं कि एक अति पिछड़ा का बेटा, एक बंसी का बेटा को भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के 77 साल के बाद याद आया कि कोई विपक्ष का नेता कोई निषाद समाज का होना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अब बीजेपी जो है खलबलाहट में हो गई है। जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वहीं अब सहनी समाज का वोट जो है मुकेश सहनी अपने तरफ कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की खलबलाहट देखने को मिली है। हरीश सहनी को जो है वो विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। अभी हमारे साथ देवज्योति जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीआईपी के। इनसे जानेंगे, हरीश सहनी को बना दिया गया, आप क्या वीआईपी को क्या ये सब चुनौतियां सामने आएगी? हरीश सैनी जी को जो बनाया गया, उसमें हरीश सैनी जी को हम बधाई देते हैं कि एक अति पिछड़ा का बेटा, एक बंसी का बेटा को भारतीय जनता पार्टी का आज़ादी के 77 साल के बाद याद आया कि कोई विपक्ष का नेता कोई निषाद समाज का होना चाहिए। आज हमारी जो ताकत है, जिस तरह से भीड़ उभर रहा है, जिस तरह से आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को देखने के लिए और उनका भाषण को लाभ लेने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या महिलाओं का संख्या सबसे ज़्यादा है। और संकल्प यात्रा है। इस संकल्प यात्रा में गंगा जल लेके हर एक लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने वोट को नहीं बेचेंगे। हम अपनी वोट को जो है एक साथ सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी के कहने पे वीआईपी पार्टी के साथ हम लोग साथ में रहेंगे। और निषाद आरक्षण की मांग हम लोग कर रहे हैं, और निषाद आरक्षण देगा कौन? केंद्र देगा। केंद्र से मांग कर रहे हैं। तो अगर हरीश सहनी जी निषाद आरक्षण की मांग को नेता विरोधी दल होते हुए आज तो ताकतवर हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, हरीश सहनी जी को भी निषाद आरक्षण की मांग करना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज के थे और प्लस हमारे पार्टी में भी थे। आप एक वीडियो देखे होंगे, उस वीडियो जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में उन्होंने पूर्वजों का भी कसम खाया था, और बाबा केवल महाराज, बाबा कोयला, जो निषादों का सबसे बड़ा भगवान, जिस मतलब कुल देवता जो कहा जाता है, उन लोग का भी कसम उन्होंने कहा था कि वीआईपी पार्टी के साथ हम रहेंगे और वीआईपी पार्टी को कभी छोड़ेंगे नहीं। उस वीडियो को आप गौर से देखिएगा, 3-4 मिनट का है। कहने लग रहा है कि बीजेपी जो है खलबलाहट महसूस कर रही है, जिस तरह से सन ऑफ मला मुकेश सहनी की भीड़ देख रही, उमड़ रही है जनसैलाब संकल्प यात्रा। देखिए, ये वोट जो है निषाद बिन मला बेलदार नोनिया जाति का जो वोट है, ये लोग जो है ठेकेदारों के द्वारा, हमेशा ठेकेदार जो है जाके खरीदता था, सौदा करता था। आज के दिन में आदरणीय सन ऑफ मला हमारे नेता मुकेश सहनी जी लोगों को जागरूक कर दिए हैं कि ये वोट अब बिकने वाला नहीं है। ये वोट एक बार में जाएगा, एक बार में जहाँ जाएगा एक ही बार में जाएगा। और आज भी हमारी पार्टी की मांग है कि निषाद आरक्षण अगर केंद्र लागू कर देती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग समर्थन में जा सकते हैं, इसमें कोई इस बात नहीं है। लेकिन अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा तो वोट नहीं है, वोट नहीं मिलेगा। ये बात एकदम क्लियर है। आरक्षण जो है हम लोग का मांग है, और केंद्र जो है आरक्षण देगी। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में तीनों राज्य में हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अगर हमारे नेता जिस समय बिहार सरकार में मंत्री बने, तो उस समय अगर आरक्षण की मांग को डाइल्यूट कर देते, अगर उसको भूल जाते,
और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे अगर हम उनकी हर एक बात को मानते तो हमारे नेता को तो जिस समय अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था, उस समय आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को भी केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं बने। कि आरक्षण के लिए कि जो लड़ाई है, लोग जो है ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो दूसरे नेता और ये नेता दोनों में बात में फर्क है। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से आपके नेता यात्रा पर निकले हुए हैं, बता रहे हैं कि महिला ही पहुंचती है, वो भी 2-4 महिला जिनको काम नहीं रहता है तो चल जाते हैं देखने के लिए। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है देखने के लिए? नहीं नहीं, कौन कह रहा है? आप वीडियो फुटेज देखिए ना, वीडियो फुटेज तो सच झूठ नहीं बोलेगा। आज ही वैशाली में कार्यक्रम है, देखिए लाखों की संख्या में भीड़ है, लाखों की संख्या में। औरंगाबाद का भीड़ जाके देखिए, पालीगंज का भीड़ देखिए, तो कहाँ से लोग आ रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रथ मंगवाए वो भाड़ा पर मंगवाए हैं। अरे भैया, रथ हम कहीं से भी मंगवाए हैं, उसका कागज पत्र है ना, सब कुछ है ना। तो ये बात तो इनकम टैक्स पूछेगी ना, ये बात तो ईडी पूछेगी ना, ये बात तो सीबीआई ना पूछेगी। ये बात जो है, देखिए भीड़ से लोग घबरा गए हैं। जो भीड़ है वो भीड़ जो है अनएक्सपेक्टेड भीड़ है। हम लोग भी नहीं सोचे थे कि इतना भीड़ होगा, और उस भीड़ को आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को देखने के लिए भीड़ है और उनकी बात को सुनने के लिए भीड़ है। वो क्या कह रहे हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। तो हर एक लोगों को कान में, हर एक लोगों को दिल है, कान है, सारा चीज है, सबको सोचने का ऊपर में भगवती ने दिया है। तो लोग समझदार हो चुके हैं, ये समाज अब जागरूक हो चुका है, ये समाज को कोई बलगला नहीं सकता है। अच्छा, एक लाख सवाल आप कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से हमें जिस तरह से मांग कर रहे हैं आरक्षण को लेकर के, अगर आरक्षण नहीं देती है तो क्या स्टेप आप लोग उठाइएगा? आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ये तो साफ नारा है पार्टी का। तो फिर अकेले जीत पाइएगा? हम ताकत नहीं देखा है बोचाहा में, हमने ताकत नहीं देखा है कुर्नी में, हमने ताकत नहीं देखा है सिमरी बख्तियारपुर में। कौन हारेगा कौन जीतेगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारा जो नाव छाप जो चुनाव चिन्ह है उसको कोई छीनेगा नहीं ना, वो नाव छाप रहेगा ना। डालेंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे। लंबा राजनीति है, 40 साल का राजनीति करना है। हम लोग 1-2 वर्ष 3 वर्ष वाला राजनीति करने वाले मेरे नेता और हम लोग का पार्टी नहीं ना है। हम लोग अभी 40-45 साल इस बिहार की राजनीति में सक्रिय राजनीति करेंगे। आगे का पीढ़ी जो है, यही पीढ़ी जो है, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे नेता जो है इस राज्य का जो है प्रथम नागरिक की प्रतिनिधित्व करे। हमारी भी इच्छा है कि वो बने, प्रतिनिधित्व करे, इच्छा है। अति पिछड़ा का नेता अगर कोई बनता है, और भगवान श्री राम और निषाद राज का क्या रिश्ता है वो आपको भी पता है। आज भगवान श्री राम जब लौटे थे वनवास से, तो अयोध्या का प्रथम नागरिक बनाए थे निषाद राज को। आज निषाद राज की मंदिर भी जो है वहाँ अयोध्या में बनाया जा रहा है। तो आज के दिन में गुमराह करके कोई अव्वा पव्वा का हिसाब किताब नहीं है। निषाद समाज, मल्लाह समाज एक है, अति पिछड़ा समाज एक है। अति पिछड़ा का एक ही चेहरा है बिहार में, जिसका नाम है सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी। जिस तरह से सहनी समाज के बेटा को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष में, नहीं देखा जा रहा कि सहनी का वोट लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। वही तो बोल रहे हैं कि कुशवाहा को हटा के मल्लाह का बेटा 77 साल की आज़ादी के बाद याद आया, तो बहुत खुशी की बात है। हम तो हरीश सहनी जी को बधाई देते हैं, और साथ साथ में ये भी कहते हैं कि निषाद आरक्षण की आवाज को बुलंद कीजिए। आपको ताकत मिला है, उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। आप कहिए केंद्र को कि नहीं, निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहिए केंद्रों से कि नहीं, निषाद का भी आरक्षण, निषाद को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारे साथ देव ज्योति थी, इन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आती है, इन्होंने तमाम सवालों पर अपना जवाब दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।